भगा भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, यूपी की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा योगी है। अतीक के बेटे से पहले अतीक का हो जाता अगर इतना प्री प्लान था ही तो। शर्मनाक बात है कि अतीक अहमद जैसे के लिए जो है क्या बोलते हैं पूरा नारा लग रहा है कि इसको भारत रत्न मिलना चाहिए, तुम अमर का अमर रहो दिस डेट। उसी सेम डे बीजेपी के एक नेता को दिल्ली में मतलब गोली मारी गई है। लेकिन मरवाने वाला कौन है अतीक अहमद को? वो है विपक्षी, क्योंकि फायदा किसको होता है? विपक्षी को। काश दुब तो उस टाइम कहाँ थे ओवैसी जी? क्योंकि पुलिस कस्टडी में अगर किसी की मौत हो जाए, नहीं पुलिस कस्टडी क्या है आप ये तो बताइए मुझे। यूपी की पुलिस कस्टडी में या किसी के एनकाउंटर हो जाए, कोई गोली मार दे या जो भी मर्डर है, इससे बड़े क्या वो है? ये बताइए आप। इसके लिए बड़ी बड़ी खेद है, हमको भी खेद है। तब फिर आप ये बात को मत कहिए। फ्रॉम यूपी बताइए कि जिस तरीके से अभी अतीक और अशरफ की जो हत्या हुई, आप कैसे देखते हैं? ये सही हुआ, गलत हुआ, कैसे क्या देखते हैं? गलत है, पूरा का पूरा प्री प्लान मर्डर है ये तो। पूरा का पूरा प्री प्लान मर्डर है। ऐसा तो होगा नहीं कि भाई यूपी की जो अपने योगी का सरकार है अपनी उत्तर प्रदेश की, कि जो पुलिस कस्टडी उन्होंने हाई कर रखी है, मतलब पूरी की पूरी सिक्योरिटी, और पुलिस कस्टडी में कोई आके कोई गोली मार दे तो कोई आम बात तो होगी नहीं। इसमें किसका वो हो सकता है हाथ? लेकिन इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? पूरी की पूरी योगी सरकार है। उस दिन जो ये हुई है, उस दिन जो ये हुआ है, ठीक है ना, उस दिन जो हुआ है उसी सेम डे बीजेपी के एक नेता को दिल्ली में मतलब गोली मारी गई है, ठीक है। प्लस एट द सेम टाइम जापान के जो लाइक प्राइम मिनिस्टर है उनके ऊपर हमला हुआ था उसी सेम दिन। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा। तो सिक्योरिटी लैब्स तो एक कंसर्न है। ये कहना कि एक प्री प्लान्ड है, क्या आपके पास प्रूफ है? प्रूफ है तो आप बोलोगे ना। वो एक सिक्योरिटी लैब्स तो एक कंसर्न है। सिक्योरिटी लैब्स तो इंदिरा गांधी के साथ भी हुआ था। आप क्या प्री प्लान्ड बोलोगे उस चीज़ को? तो वो सब चीज़ें हैं। अब जगदम से कह देना कि नहीं ये तो प्री प्लान्ड है, तो उसका प्रूफ दोगे ना आप। कहने से क्या होता है? कहने को मैं भी कह दूं मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, तो हूं थोड़ी, प्रूफ दोगे ना। तो ये इनको समझना पड़ेगा, माइंडसेट समझना पड़ेगा कि अगर वो कोई चीज़ क्लेम कर रहे हैं तो उसके पीछे ठोस सबूत होना चाहिए। हवा में बातें तीर कैसे मार दोगे और फिर अपने मन से बात बना लोगे? नहीं, लेकिन जो अतीक के साथ हुआ वो क्या लगता है, सही हुआ है, गलत हुआ है, या कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से हत्या हुई है? देखिए, ना मैं सही बोलूँगा ना गलत, क्योंकि गलत अपने टाइम पे उन्होंने भी बहुत किया है। अब जिसके साथ जो जैसा करता है वैसा होता है। अब सही गलत तो मैं इस पर डिफाइन नहीं कर सकता। मैं कौन होता हूँ करने वाला? ऊपर वाला जाने और करने वाला जाने, और जिसके साथ हुआ वो जाने। तो मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि हो सकता है उनकी भी कोई रंजिश रही हो, क्या पता उनकी फैमिली के साथ किसी के साथ कुछ हुआ हो, तो वो उनके लिए सही है। मैं क्या करूँ? मैंने थोड़ी किया जो मैं बताऊँगा वो गलत किया है मैंने या सही किया। नहीं, एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अतीक का जो घटनाएं सामने आई, उमेश पाल की हत्याकांड में शामिल रहा, पूर्व विधायक जो बीएसपी थे उनको जो है मारने में उनका हाथ रहा, तो आपको लगता है इन लोगों के साथ में जो ये घटनाएं हो जाती है और फिर सरकार पे सवाल उठते हैं, वो सही है क्या? जैसे योगी सरकार पर कुछ लोग हमला कर रहे हैं कि योगी सरकार के इशारे पर इनकाउंटर हुआ या मारा गया, आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, देखिए ये तो कोई पॉसिबल नहीं है ना कि योगी सरकार के अगर होना होता तो पहले ही हो जाता, पहले ही हो जाता। अतीक के बेटे से पहले अतीक का हो जाता। अगर इतना प्री प्लान था ही तो सबका हो जाए। उसकी वाइफ नहीं मिल रही है, अगर इतना ही प्री प्लान है सरकार, योगी सरकार इतनी ही एडवांस है, उसकी वाइफ को भी ढूंढ ले और दूसरे जो उसके बच्चे हैं उनको भी जेल दे दे, जेल में है ही सजा दे दे। तो ये कहना एक ही बार सरकार पे हमलावर हो जाना बिना किसी जांच को देखे, अभी तो जांच स्टार्ट हुई है, उनसे पूछताछ की जाएगी, पूरा कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, उसके बाद आप जज करेंगे ना कि योगी का हमला करना है कि नहीं करना है। सरकार कोर्ट तो अंधी है नहीं, वो खुद बता देगी कि हाँ भाई इसमें सरकार इन्वॉल्व थी या नहीं थी, या उन लोगों का खुद कुछ का पक्ष था। तो सरकार पे आप हमलावर नहीं हो सकते। प्लस गलत तो किया था, क्राइम तो बहुत थे। इंडिया यूपी में स्पेसिफिकली यूपी में दो लोग हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा क्राइम है। एक तो अतीक 100+ से ऊपर हैं, दूसरे आजम खान, ठीक है, इनके ऊपर 100+ से ऊपर हैं। तो ये काफ़ी बड़े थे अपने टाइम पे, काफ़ी बड़े गैंगस्टर। हम मुख्तार थोड़ा 100 से कम है उसमें। लेकिन अब शहीद का दर्जा देने की बात हो रही। कांग्रेस के एक नेता गए थे, उन्होंने मजार पे तिरंगा चढ़ा दिया कि शहीद का दर्जा दिया जाए, भारत रत्न देने की बात हो रही है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, ये तो गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। और जो ये आलम लगा रहे हैं योगी सरकार पे कि ये सब योगी ने करवाया है, वो भी सरासर बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक बात सोचिए आप, अगर वो ये काम करवाता, आप एक मिनट सोचिए, तो वो तीनों शूटर आज जिंदा होते क्या?
क्योंकि उनका काम भी बनता, क्योंकि बात सरकार पे आती। तो ऐसा कुछ है नहीं, उनकी रंजिश है पहले से, क्योंकि 125 को मिलता है, 100 को 125 मिलता है, समझ रहे हो ना। तो उसकी कोई पुरानी रंजिश है, उसने अपना प्लान रचा है और ये किया है। तो ये सरकार के ऊपर ऐसा कुछ टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। और जो लेकिन ओवैसी तो कह रहे हैं एक जात को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय को नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उनकी सोच है। ये जब इससे कोई पहले कौन सा हुआ था इनकाउंटर, जो नहीं यूपी में जो गाड़ी पलट गई थी, विकास दुब, तो उस टाइम कहाँ थे ओवैसी जी? उस टाइम तो उनको याद आना चाहिए ना, जो गलत करता है उसका गलत हो रहा है, सिंपल सी बात है। यहाँ तो मेन मुद्दा ये है कि अतीक की जो संपत्ति थी उसमें बहुत सारे नेता होंगे, बहुत सारे मे भी ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं जिनका हाथ हो, कॉलेजेस थे, बहुत सारी चीज़ें थी, वो पैसा कहाँ है? ये भी प्लान हो, क्योंकि जहाँ से सुनने आ रहा है 7-8 लाख की गन है वो, तो कोई आम आदमी तो ला नहीं सकता, वो उनके पास इतना पैसा नहीं है। तो वो जो कहीं ये तो नहीं कि अतीक का जो पैसा है वो उसको नहीं देना चाहते हैं वो लोग, शेयर तो उसका भी होगा, कॉलेजेस है, इतने सारा कुछ चीज़ें हैं। तो ये भी पॉइंट है पूरा, मतलब देखना इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये, तो पूरी एक केस स्टडी बन जाती है लॉ के स्टूडेंट के लिए। नहीं, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से घटना हुई है अतीक के साथ में, आपको क्या लग रहा है, सही हुआ है, गलत? सर उनके साथ जो हुआ है वो हम ये मानेंगे कि सही हुआ है, वैसे आदमी के साथ वैसा होना चाहिए था, लेकिन जो जिसने किया है वो गलत किया है। आप ये नहीं कह सकते हम योगी जी के ऊपर हम नहीं ब्लेम लगा रहे हैं, लेकिन अगर उनकी पुलिस के रहते हुए अगर कोई गोली मार के चला जाता है तो सरकार के ऊपर ही आएगा ना, पुलिस के ऊपर तो आएगा ही, लेकिन सरकार के ऊपर ही आएगी ना ये बात कि हाँ अगर आपकी पुलिस है और 60-70 पुलिस वाले होंगे और उस बीच में अगर 3 आतंकवादी आकर, उनको आतंकवादी बोलेंगे आज के टाइम में, ऐसे कनेक्शन नहीं निकला है, गलत बात वो अगर कोई किसी को मार सकता है तो उसको क्या बोलेंगे? आतंकवादी नहीं होता, आतंकवादी को आपका डिफिनेशन नहीं पता है। सुनिए, विकास दुबे हिंदू था ना, ठीक है, उसका ऐसे कनेक्शन निकला था, हाँ या ना बोलिएगा, नहीं निकला था, लेकिन अतीक अहमद का निकला। तो धर्म का एंगल मत दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, धार्मिक बात से हट के बात कीजिए। देखिए इनका ये जो अतीक अहमद को मारा गया है वो गलत है, जिस तरीके से मारा गया है उसको हम भी बॉयकॉट करते, ठीक है, लेकिन जो असद का इनकाउंटर बिल्कुल जायज है। और अतीक अहमद का मरना फिक्स था, लेकिन मरवाने वाला कौन है अतीक अहमद को? वो है विपक्षी, क्योंकि फायदा किसको होता है? विपक्षी को, क्योंकि अतीक अहमद जो ऐसा मतलब आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ था, उसका खुद बोला है कि मेरे पास इतना, मेरा जो पैसा है वो पूर्व मुख्यमंत्री के पास था यूपी का। तो पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? योगी जी तो नहीं थे। तो समझ सकते कनेक्शन कहाँ जा रहा है। तो उससे फायदा किसको था? बसपा, सपा, कांग्रेस के अजरुद्दीन, अकबरुद्दीन, बकरुद्दीन, इसीलिए उन लोग को रोना आ रहा है, ठीक है। ये सब मिल के जो है अतीक अहमद को मरवाया है, बताते हैं उसका फायदा, बताते हैं मरवाने का। पहला फायदा कि क्या बोलता है कि मुस्लिम वोट बैंक, क्योंकि मारे हैं तो मान लीजिए मुस्लिम सब जागरूक होगा, हो भी रहा है। बिहार में आपको नारा, हम बिहार से बिलोंग करते हैं, इतना शर्मनाक बात है कि अतीक अहमद जैसे के लिए जो है क्या बोलते हैं पूरा नारा लग रहा है कि इसको भारत रत्न मिलना चाहिए, तुम अमर रहो, दिस डेट। पहला फायदा। दूसरा फायदा कि अतीक अहमद जो मतलब कि जो विपक्षी पे सवाल उठाता या कुछ राज खोलता, उस चीज़ से वो बच गया। और सबसे तीसरा फायदा कि वहाँ पे हिंदू आता है मारने के लिए, ठीक है, 3 हिंदू मारता है, तीनों का कास्ट पता है क्या था? एक का लवलेश तिवारी ब्राह्मण, एक सन्नी उन्नी जो था ओबीसी SC ST, ठीक है, ये तीनों आके मारता है, मतलब तीनों जात से आता है, मारता है और मारने के बाद जय श्री राम का नारा लगाता है। ये हिंदू कर ही नहीं सकता है, हम तो क्लियर बोलते हैं हिंदू है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मारने के बाद जय श्री राम का नारा लगाना ही बहुत अपने आप में हिंदू तो आइडियोलॉजी पे डेंजरस भटका है, ठीक है, ताकि ये कहना ये चाह रहा है कि मतलब कि वो ऐसा साबित किया है कि हिंदू जो है इस तरह का घटना को अंजाम देता है और जय श्री राम का नारा लगाता है। हिंदू ऐसा नहीं करता, अगर वो किया है, जो भी, हम भी ब्राह्मण है भाई, हम भी परशुराम को मानते हैं और लवलेश तिवारी भी परशुराम लिखता है, ठीक है, लेकिन परशुराम तिवारी के खिलाफ हम पूर्ण तरीके से, ये है फर्क अच्छे हिंदू में, ठीक है। और आपको बताते हैं, आप मुस्लिम को बताते हैं जो ये बात बोल रहे हैं, तो हम क्लियर यही कहना चाहते हैं भाई, एक तो पहले धर्म एंगल से मत देखो, क्योंकि अगर मान लीजिए आप ओवैसी को फॉलो करते हैं, ओवैसी खुद देशद्रोही का बेटा था, ठीक है, उसका बाप खुद सलाउद्दीन रजाउद्दीन रिजवी सब जो है रजाकर का फौज तैयार किया है, ठीक है, लाखों की संख्या में फौज तैयार किया था इंडियन आर्मी को मारने के लिए, ठीक है, जिसका बाप देशद्रोही है उसका बेटा देशभक्त हो ही नहीं सकता है। और वो देशद्रोही जो आके बोलता है कि हम उसके लिए रोना रो रहा है, तो हम क्लियर बोलते हैं उन लोग के बहकावे में मत आओ, जो भी इस देश के अच्छे मुस्लिम है, नहीं आई बहकावे में। आप लोग को क्लियर ये देखिए कि मिट्टी मिलाने का काम हुआ था, काम जायज की हुआ है। और आपको बताते हैं यूपी का सबसे, क्योंकि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, हर एक स्टेट का ये डिमांड है, हमको चाहिए योगी मॉडल, क्योंकि सबसे छोटा कानून अगर कहीं का है तो वो यूपी, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। क्लियर बात है, भगा भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, यूपी की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा योगी है। तो योगी मॉडल हर राज्य का डिमांड है। और योगी राज्य में अगर मान लीजिए आतंकवादी को मारने के लिए अगर कोई पिस्टल वाड़ी अगर चल रहा है, तो अगर बोली का जवाब अगर बोली से है तो गोली का जवाब भी गोली से है, बिल्कुल हम इसको समर्थन करते हैं।